क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 मैथ्स वाओ मैथ्स के अंदर रूही ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ ₹55,000 फ्रॉम ए नेशनल बैंक। अब अगर क्वेश्चन में नेशनल बैंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो समझ गए होगे तुम लोग कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टू रिनोवेट हर हाउस, रूही ने एक लोन लिया है बैंक से, नेशनल बैंक से, अपने घर की मरम्मत करने के लिए 55,000 का। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, रेट कितनी है 12% है। वाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक, अब वो बैंक को कितने पैसे देगी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, टू डिस्चार्ज हर डेप्ट, अपना जो ऋण है या अपना जो उसने उधार पैसे लिए वो कितना पैसा देने पे उसको जो अपना उधार है वो चुका पाएगी, या कितने पैसे देने हैं 3 साल के बाद। तो हमारे को सिंपली पता चल रहा है कि यहाँ से प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रहा, टाइम ये रहा, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से गुजरना होगा। P1 P2 P3 वाले से I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और I3 के बाद जो A3 आएगा वही हमें पैसा देना है। तो सिंपली हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है बेटा ₹55,000, रेट कितना है 12% एंड प्रिंसिपल इज टाइम, प्रिंसिपल नहीं बेटा टाइम कितना है 3 ईयर्स। ओके, तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करनी होगी। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा बेटा, अभी तो याद हो गया होगा। यस, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹55,000, रेट सेम रहती है 12% और टाइम हो जाता है 1 ईयर। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। इज इक्वल टू 55,000 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये वैल्यू में भी 550 इंटू 12 होगी, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी 6600 रुपीज़। ओके, 6660 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो आप कहोगे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, 555000 प्लस 6600। इसको तुम बेसिकली ऐड करोगे तो 61 प्रिंसिपल जो बनेगा वो 61,600 रुपीज़ बनेगा। ठीक है ना, 61,600 रुपीज़। कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए थोड़ा पहले से कर रखा है। ओके, तो फॉर सेकेंड ईयर तुम क्या कहोगे, सेकेंड ईयर के लिए हम कहेंगे हमें पहले प्रिंसिपल बताओ सेकेंड ईयर का, जो हमारा अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वही होता है, वो तो हमें पता ही है ना, क्योंकि प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का जो पैसा दिया था वो और उसके बाद इंटरेस्ट दोनों ऐड कर देते हैं। और रेट कितना होगा बेटा, सेम रहेगा 12% और टाइम रहेगा 1 ईयर। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दैट इज 61,600 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे वापस से, 616 इंटू 12, और इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो बेटा आएगा रुपीज़, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा 7,392। ये क्या बन गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमारे को थर्ड ईयर के लिए क्या चाहिए, या बोल सकते हो थर्ड ईयर से पहले तुम अगर अमाउंट कैलकुलेट करना चाहो सेकेंड ईयर का तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर होना चाहिए। प्रिंसिपल कितना था सेकेंड ईयर के लिए 61,600 प्लस इंटरेस्ट कितना बना 7,392, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा रुपीज़ बनेंगे हमारे पास 68,992। ओके, अब हमारे को थर्ड ईयर की अगर बात करनी है, ठीक है ना, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का वही प्रिंसिपल होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही रुपीज़ होंगे। रेट हमारा सेम 12% रहेगा बेटा और टाइम हमारा हो जाएगा 1 ईयर। ओके, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यू पुट करो 68,992 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100,
ज़रूरी नहीं है 100 को कैंसिल करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी बेटा 8,27,904 अपॉन 100, जिसको तुम लिख सकते हो 8279.04। ओके, तो 4 पैसे हैं तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब हमारे को चाहिए अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, है ना। तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल बेटा 68,992 प्लस 8279.404। अब यही पैसा 3 साल के बाद बैंक को देना है, किसको, रूही को। तो दिस इज द अमाउंट पे रूही टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर। ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर रूही पे अमाउंट टू द बैंक, ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में। तो रूही अमाउंट पे टू द बैंक कितना हो जाएगा बेटा, ₹77,271.04। इतने पैसे रूही को देने होंगे टू डिस्चार्ज हर डेप्ट ऑफ ₹55,000 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 ईयर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन, इजी था ना। क्योंकि अब अगर तुमने बेसिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो वेरी इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन मुकेश डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹14,000 टू ए बैंक। एक बैंक के अंदर मुकेश ने 14,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए जमा कर दिए हैं, 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे मुकेश को एट 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो हमें प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स, कि उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो पता करो। ठीक है, ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना कि अमाउंट पूछा है। तो सिंपली हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो प्रिंसिपल पता है वो कितना है, ₹14,000 एंड रेट इज 6% और टाइम कितना है बेटा 2 ईयर्स। ओके, तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या कहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है अब तो, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 2 ईयर के लिए ही कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹14,000, रेट इज 6% एंड टाइम इज 1 ईयर या 2 ईयर, यस 1 ईयर। ये ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 14,000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से 140 इंटू 6 बचेगा, जिसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 4 24 कैरी 2 840 रुपीज़। ओके, तो ये 840 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 14,000 प्लस 840, जिसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आएगा 14,840। ओके, तो हम अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, और हमें को यही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर होता है जो ₹14,840 होगा। रेट हमारी सेम रहेगी बेटा 6% और टाइम हमारी बेटा 1 ईयर रहेगी। ओके, तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सुनो, अब प्रिंसिपल कितना है 14,840 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से 1484 इंटू 6 अपॉन 10 आता है। मल्टीप्लाई इजी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 894 अपॉन 100 आएगा, 10 आएगा, इसको तुम लिख सकते हो ₹890.40। ओके, क्योंकि 4 पैसे नहीं है 40 पैसे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर है। तो आप कैलकुलेट करोगे, अमाउंट कैलकुलेट करोगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए ही पैसे जमा करवाए थे उसने बैंक में। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 2 ईयर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू, बेटा क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करने जरूरी नहीं है, दोनों ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है 840 प्लस 890.40
40 पैसे। दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आएगा ₹1730.40। इतने का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना रुपया उसको इंटरेस्ट का मिलेगा। ठीक है मुकेश को। सो यू कैन राइट हियर मुकेश गेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज ₹1730.40 पैसे, 0.40 भी लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बात बेसिक्स है और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके अंदर मतलब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं वो सब बताया गया है ना तुम्हारे पैसे हो, बस किसी को दे दो, किसी से ले लो, इतने में पैसे कमा लोगे, है ना। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, फिर इसको कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। अविनाश बोरो ₹32,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड गौरव। गौरव से उसने उधार लिए थे 32,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कहने का मतलब क्या है, एक गौरव है, उसने पैसे दिए कितने, ₹32,000। किसको दिए बेटा, अविनाश को। कितनी रेट पे दिए, 8% रेट पे दिए। टाइम कितना था, 3 ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं ये पैसे, ये भी याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिए। तो अब अविनाश को गौरव को वापस भी देने हैं पैसे, कितने देगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 ईयर का, एक साथ हो जाएगा, है ना, और इसमें ऐड करके वापस दे देगा। बट इसने यहाँ से क्या किया, ही लेंट, ही में मतलब कौन है, अविनाश। अविनाश ने दे दिए दिस मनी टू विवेक, उधार दे दिए विवेक को। अविनाश ने यही रुपए विवेक को दे दिए, कितने, ₹32,000। ठीक है, ये पैसे विवेक को दे दिए हैं सेम रेट पे, इसका मतलब रेट कितना है, 8% है, बट कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए उसने। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फॉर 3 ईयर, है ना, एट द सेम रेट ही लिखा हुआ था, बट ये क्या कर रहा है, फाइंड हिज गेन आफ्टर 3 ईयर। किसका गेन पूछ रहा है, हिज की जगह कौन है, अविनाश है, कि टाइम भी 3 साल का ही दिया था उसने, विवेक को भी पैसे 3 साल के लिए दिए थे। अब विवेक इसको कुछ पैसे देगा, अब वो पैसे अविनाश जो गौरव को देगा उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर हमें चेक कर लेना है दोनों में डिफरेंस कितने का है, वही फ़ायदा होगा अविनाश को। ठीक है, ब्रोकर बन गया अविनाश। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। चलो, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे हम, वैसे तो कुछ है नहीं, बट अविनाश बोरो फ्रॉम गौरव, अविनाश बोरो फ्रॉम गौरव। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्रिंसिपल लिखना चाहेंगे। प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा 32,000, रेट बनेगा बेटा 8% एंड टाइम होगा 3 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो वैल्यू पुट करो, 32,000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 320 इंटू 8 3 ज़ा 24, जो बेटा रुपीज़ आएगा। इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7,680। ये तो रुपीज़ आएंगे, इतना तो इंटरेस्ट आया है। बट क्या ये पैसे ही देगा गौरव को अविनाश, नहीं, वो प्रिंसिपल भी ऐड करके देगा। तो हम लिखेंगे अविनाश पे टू गौरव आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद किसने पैसे देगा वो, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 32,000 प्लस 768, और दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आएगा ₹39,680। इतने पैसे ही देने थे। ठीक है, एंड अब ये क्या हुआ, अविनाश ने पैसे दिए विवेक को, तो अविनाश लेंट टू विवेक, अविनाश ने विवेक को पैसे दिए। ठीक है, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और यहाँ पे लिख सकते हो ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट
प्रिंसिपल कितना रहेगा, जितने पैसे लिए थे उतने ही तो दे रहे हैं ना, इसके पास उस टाइम पे तो 32,000 ही थे अविनाश के पास, तो प्रिंसिपल रहेगा 32,000, रेट रहेगा कितना, सेम रेट पे दिया था बेटा तो 8% है, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो अब ये वैल्यू तो लेनी नहीं है, हमें तो फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर रहेगा बेटा 32,000 32,000, रेट फर्स्ट ईयर के लिए 8% रहेगी, और टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। तो यहाँ से तुम कहोगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यस, तो यहाँ से वैल्यू पुट करो 32,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 320 इंटू 8 होगा, और इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, 8 टू द 16 कैरी 1, और ये 25। इतने रुपए इंटरेस्ट के बनेंगे 2,560 रुपीज़। ओके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वैल्यू कुछ गलत कर दी क्या, हाँ सही है, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी इंटरेस्ट की। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल फोर्स या सॉरी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 32,000 प्लस 2,560 दैट इज रुपीज़ कितना हो जाएगा, हाँ ऐड कर लो तुम भी, कोई ज़रूरी नहीं है ना, तो ये बनेगा 34,560, इतने रुपए हो गए सेकेंड ईयर के लिए। तो फॉर सेकेंड ईयर हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज रुपीज़ 34,560, और रेट कितना हो जाएगा बेटा, वही रहेगा 8%, और टाइम हो जाएगा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, वैल्यू पुट करो 34,560 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। अब 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, बट ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 27648 अपॉन 10, जिसको तुम मेरे हिसाब से तो ऐसे बोल सकते हो, बाकी तुम देखो इतना ही होगा क्या, और जिसको तुम 80 पैसे लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है ना, तो ये 80 पैसे बन जाएंगे। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। या यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा लिखना चाहे अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो भी सेम रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पैसे हो जाएंगे 34,560 प्लस 2,764.8 ले लो, है ना, क्योंकि 80 को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा डेसिमल रिमूव करोगे तो 0 काटना पड़ेगा, 20 पुट कर देगा कोई बच्चा, इसलिए वैसे वैल्यू सेम रहेगी। तो ये बेटा बनेंगे 37,324, 37,324.8, ये बनेगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, और इसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर भी हो जाएगा, थर्ड ईयर, ठीक है। तो हम थर्ड ईयर की बात करेंगे, तो थर्ड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल तो हमारे को गिवन है थर्ड ईयर के लिए 37,324.8, रेट हमारा सेम रहेगा 8%, और टाइम हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 ईयर बोल सकते हो, 1 ईयर। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो बेटा आएगा 37,324.8 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। तब डेसिमल रिमूव कर लो, तो यहाँ से 373,248 इंटू 8 अपॉन 1230 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है, 298,594 अपॉन 123, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 2,985.984 आएगी, ठीक है। और अगर तुम देखो ये 4 है, और इस 4 को देखते हुए इसको 8 ही रखना सही रहेगा, 0.98 ही रहेगा, तो इसको तुम लिख सकते हो 2,985.98, दिस इज द इंटरेस्ट।
तो हमारे को अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तो 37324.8 प्लस 2985.98, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितने पैसे देने हैं वो भी आ जाएंगे अब तो, है ना। तो आ जाएगा 40,310 रुपीज़, 40,310 रुपीज़ .98, है ना। आया समझ में। अब इतने पैसे उसको देने थे, अब ये तो कौन देगा, दिस अमाउंट पे बाय विवेक टू अविनाश, और हमें क्या निकालना है, गेन। तो गेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन ऑफ अविनाश आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, कितने पैसे दिए उसने गौरव को, गौरव को पैसे कितने दिए 39,680, और विवेक ने इसको कितने दिए ये। तो मैं इसको दोनों को एक बार डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तुम यहाँ पे लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 39,680, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 630 रुपीज़ 98 पैसे, ठीक है। तो इसको तुम, सॉरी मैंने कुछ गलती की ना, 4.8 और 9.8 को ऐड करेंगे तो 98 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, 78 ही आएगा। हाँ तभी मैं सोचूं कुछ गलती हो गई, तो ये बेटा 78 आएगा, और यहाँ पे भी 78 ही है, और यहाँ पे भी बेटा 7 ही है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना अब, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सबको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है रिमेनिंग चैप्टर्स के और बेसिक्स के, चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।